जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, यदि आपके यहाँ भी मातृभूमि के लिए खंडकाव्य चलता है तो आज की वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपके 3 अंक एकदम कंफर्म होने वाले हैं। और साथ ही दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद जी का चरित्र चित्रण आपको बिल्कुल भी रटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसे मैंने बहुत ही सरल शब्दों में सभी किताबों, सभी क्वेश्चन बैंक से भी एकदम सरल बनाया है। बस आप सभी को वीडियो में अंतिम तक जुड़े रहना है और एक एक चीज़ को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, पूरा आपको अच्छे से समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और मातृभूमि के लिए खंडकाव्य के आधार पर चंद्रशेखर आज़ाद का चरित्र चित्रण समझते हैं। देखिए, इससे कैसे प्रश्न बनेगा। आपको ऐसे प्रश्न बोलेगा बोर्ड एग्जाम में कि मातृभूमि के लिए खंडकाव्य के नायक का चरित्र चित्रण करो, ठीक है। या फिर ऐसे नहीं पूछेगा तो ऐसे लिखेगा कि चंद्रशेखर आज़ाद जी का चरित्र चित्रण कीजिए, है ना। या फिर ऐसे बोलेगा मातृभूमि के लिए खंडकाव्य के आधार पर चंद्रशेखर आज़ाद का चरित्र चित्रण कीजिए। तो इन जिस भी तरीके से प्रश्न पूछेगा, बस आपको आंसर सेम लिखना है। चलिए देखते हैं कैसे लिखना है। ऐसे ही आपको हाईलाइटेड हेडिंग डालना है, लेकिन लाल स्केच का कहीं पर भी यूज नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे चंद्रशेखर आज़ाद मातृभूमि के लिए खंडकाव्य के प्रमुख पात्र हैं। सबसे पहले इतना बताएंगे। उसके बाद उनकी चारित्रिक विशेषताएं, मतलब चरित्र चित्रण इस प्रकार है। चारित्रिक विशेषताओं का मतलब चरित्र चित्रण, ठीक है। उनका चरित्र चित्रण इस प्रकार है। अब पहला हेडिंग डाल देंगे वीर एवं साहसी। पहला हेडिंग क्या है? वीर एवं साहसी। इसमें लिखेंगे चंद्रशेखर आज़ाद एक वीर एवं साहसी महापुरुष थे, ठीक है। उन्होंने 15 वर्ष की आयु में 16 कोड़ों की मार खाते हुए प्रत्येक प्रहार के साथ भारत माता की जय बोलकर अपनी वीरता का परिचय दिया। कैसे लिखेंगे? चंद्रशेखर आज़ाद एक वीर एवं साहसी महापुरुष थे। 15 साल की उम्र में उन्होंने 16 कोड़ों की मार खाते हुए प्रत्येक प्रहार के साथ भारत माता की जय बोलकर अपनी वीरता का परिचय दिया। उसके बाद दूसरी हेडिंग डालेंगे महान क्रांतिकारी और लिखेंगे चंद्रशेखर महान क्रांतिकारी और देशभक्त थे। उनका पूरा जीवन क्रांति और संघर्षों में बीता। उनके आह्वान पर देश के नवयुवक प्राण न्यौछावर करने को तैयार रहते थे, ठीक है। यानी अगर वो एक बार बुलावा दे देते तो उनके साथी लोग जो थे वो प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते थे। और उन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए अनेक क्रांतिकारी योजनाएं बनाई। कौन? चंद्रशेखर आज़ाद जी ने। ये आपका महान क्रांतिकारी हेडिंग में इतना लिखना है, यानी प्रत्येक हेडिंग में 4 से 5 लाइन आपको लिखना है। अगला है देशभक्त। इसमें लिखेंगे चंद्रशेखर आज़ाद अपने देश से अत्यंत प्रेम करते थे, ठीक है। उनका सारा जीवन भारत माता की स्वाधीनता के लिए संघर्षों में बीता। स्वाधीनता मतलब भारत माता को आज़ाद कराने के लिए संघर्ष करते हुए बीता। छात्र जीवन में जलियांवाला बाग हत्याकांड को पढ़कर उनका हृदय तिलमिला उठा। तभी से ही उन्होंने भारत माता को आज़ाद करवाने का संकल्प लिया। यानी जब वो बचपन में पढ़ाई कर रहे थे तब उन्हें जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना पढ़ाई गई, और जैसे उस घटना को वो पढ़े तो उनका हृदय तिलमिला उठा और उन्होंने भारत माता को आज़ाद कराने का संकल्प लिया, ठीक है। अब अगली हेडिंग डालेंगे प्रभावशाली व्यक्ति। इसमें लिखेंगे आज़ाद का व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली था। आज़ाद का व्यक्तित्व बड़ा ही प्रभावशाली था। वह अपने ओजस्वी भाषणों से नवयुवकों को प्रभावित कर लेते थे। ओजस्वी भाषण मतलब मोटिवेशनल स्पीच से नवयुवकों को प्रभावित कर लेते थे। देश के नवयुवक हमेशा उनका अनुसरण करते थे। ये आपका 5वीं हेडिंग हो, 4थी हेडिंग हो गया। चलते हैं अगली हेडिंग पे। अभी तक कई लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो। इसके बाद दोस्तों आपको अगली हेडिंग डालना है योद्धा, और इसमें लिखेंगे चंद्रशेखर आज़ाद एक कुशल योद्धा थे, ठीक है। अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ने में वे कभी भी डरते नहीं थे और उनका डटकर सामना करते थे। बहुत प्रयास करने पर अंतिम में अंग्रेज़ों ने उन्हें घेर लिया, परंतु चंद्रशेखर ने अपनी कनपटी में स्वयं गोली मार ली और बलिदान हो गए, ठीक है ना। अंग्रेज़ उनको घेर लिए थे, लेकिन जाते जाते भी वो अंग्रेज़ों के हाथ नहीं लगे, स्वयं से ही स्वयं को बलिदान कर दिया। एक ही गोली उनके बंदूक में बची थी जिसको उन्होंने अपने ही कनपटी पे मार लिया और बलिदान हो गए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आज़ाद एक वीर, साहसी, देशभक्त तथा प्रभावशाली व्यक्ति थे। इस तरीके से इनका चरित्र चित्रण आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। और अगर आप इतना लिख देते हैं
तो कोई भी आपका एक अंक नहीं काटेंगे, मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ। 3 अंक आपको पूरे मिलेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें। इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, कमेंट या फिर कह लो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने पेस्ट किया है। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।